साथियों, पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप अगर इसको साइबर अटैक आपके मोबाइल फ़ोन पर कहें तो शायद मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। उसकी दो तीन वजूहात हैं। आपका फ़ोन आपके हाथ में है, आपके जेब में है, कंट्रोल किसी और का हो, यही साइबर अटैक होता है, यही साइबर हमला होता है। और इसी साइबर अटैक के ज़रिए या इसी फ्रॉड के ज़रिए आप और आपके बैंक खातों तक भी रसाई मुमकिन बनाने की कोशिश है। पिछले 5-10 दिनों से बड़ी चीज़ों का मैंने मुशाहिदा किया, इंक्लूडिंग माई कज़न जिसका व्हाट्सएप हैक हुआ, और एक एपीके से एक एप्लीकेशन चल रही है जो एक डॉक्यूमेंटेड फाइल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन दिनों फॉरवर्ड की जा रही है, जिसके साथ एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू ज़बान में एक मैसेज डाला गया है कि फटाफट से अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कर लें। अब केवाईसी जब आप करते हैं तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वडोदरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई और प्राइवेट बैंक हो इंक्लूडिंग एचडीएफसी, कोई भी बैंक आपको इस तरीके से अनरजिस्टर्ड तरीके से आपके मोबाइल नंबर पर कोई एप्लीकेशन भेजकर उसके थ्रू केवाईसी करने के लिए नहीं कहता, जो मेरी जानकारी है, जहां तक मैं टेक्निकलिटीज जानता हूं। यहां पर यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को वो लिंक फॉरवर्ड हो रहा है ग्रुप्स में, और सिर्फ एक क्लिक पर आप कितनी गलती कर बैठे हैं, आपने क्या खोया क्या पाया, इस सवाल का जवाब आपको वहां मिलने लगता है। वो एपी के नाम की जो एप्लीकेशन इन दिनों व्हाट्सएप में है, और कल मैं बहुत सारी खबरें देखी कि डोडा के, आई थिंक भद्रवाह या डोडा से एक सरपंच, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। इसी तरीके से 3 और लोगों की मैंने खबरें सुनी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, जबकि मैंने अपनी साइड जब यानी मैंने जम्मू प्रोविंस में देखा और कश्मीर प्रोविंस में, तो 2 लोगों ने वो मुझे फॉरवर्ड किया और कहा कि इस पर कुछ खबर बनाएं। देखिए, खबर इस पर नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ पैगाम दिया जा सकता है कि आप ऐसे बदमाशों से, ऐसे फ्रॉडस्टर से जो किसी भी तरीके से आपके मोबाइल का कंट्रोल कर लेते हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। एक ही जो एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर आप पर आ रही है, अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, जो उर्दू जबान, अब देखिए कितनी चालाकी के साथ इस एरिया में लोग ज़्यादा उर्दू नोइंग है, तो उर्दू में भी एक मैसेज डाल दिया गया है, अंग्रेजी में भी एक फॉर्मेलिटी कर दी गई है, और कहते हैं कि उस पर क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का ज़्यादातर एप्लीकेशंस का कंट्रोल उस हैकर के पास चला जा रहा है। मैक्सिमम लोगों का व्हाट्सएप इसी तरीके से फंसा, मैक्सिमम लोगों का व्हाट्सएप जिसका कंट्रोल किसी और के पास चला गया। ये मेरे कज़न के साथ भी हुआ, जो मैंने खुद देखा। और फिर क्या होता है, धड़ाधड़ मोबाइल से मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, तमाम आपके ग्रुप्स, आपके घर वालों के, आपके दोस्तों के, रिश्तेदार, अहबाब, तमाम लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना शुरू हो जाएंगे कि फटाफट से इस पर जाकर क्लिक कीजिएगा और अपने मोबाइल के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कीजिएगा। उसका मतलब यह है कि आपके बैंक खाते तक भी रसाई मुमकिन है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई मुमकिन है, जो हुआ। और बहुत सारे लोगों ने इस गलती के करने के बाद ये माना, एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई है। तो इस फ्रॉड से बचिएगा। एक मैं बार बार कहता हूं कि एसएमएस के थ्रू, कल ही होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ये जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसको कहते हैं एसएमएस, जिसके थ्रू लिंक्स आते हैं और क्लिक करते हैं कि भाई बैंक से आया तो चेक कर लेते हैं, उस चेक करने के चक्कर में अपने बैंक खातों से भी पैसे उड़वाते हैं। कुछ लोगों के गए हैं, जो मेरे पास जानकारी है और बावसूख लोगों से पता चला है, या मेरे जो कंफर्म सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद ये जो मसला देखा कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है केवाईसी कीजिएगा, एक एक क्लिक जिन जिन लोगों ने किया उनका व्हाट्सएप गया। तो अपना व्हाट्सएप भी बचाइएगा, अपनी एप्लीकेशंस बचाइएगा, अपने बैंक खाते बचाइएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड भी इसी में है, साइबर फ्रॉड भी इसी में है, और ये बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज, काम तो सरकार को करना है, मगर खुद एहतियात बरतिएगा। और जो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, या तो वो लोग जो उर्दू ही जानते हैं, जो सिर्फ उस उर्दू मैसेज को पढ़कर, ठीक वैसे ही कि भाई साहब इसको सवाब की नीयत से 11 ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, 11 लोगों का सवाब आपको मिलेगा, वही सिलसिला यहाँ अपनाया गया है। तो खुदा के लिए थोड़ा सा दानिशमंदी का सबूत पेश करें, और जो लोग जानते हैं वो अपने बुजुर्गों को, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स आपके दाएं बाएं इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स हैं जो सिर्फ एक क्लिक पर ये काम कर बैठते हैं, उनको भी ज़रा बताइएगा कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, यू नीड टू स्टे अवे काइंडली। वो जो व्हाट्सएप के एपीके करके जो फाइल्स आ रही हैं, किसी भी लिंक और व्हाट्सएप पर जाने की जरूरत नहीं। कोई आपको रिचार्ज की लालच देगा, कोई आपको बोलेगा बैंक खाते में आप ये करिए आपको बोनस मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक की तरफ से कोई इस तरह का अपडेट नहीं है, ना बैंक ये करता है।
तो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचेगा। और श्रीनगर में परसों ही 14 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम एक शख्स लुटा चुका है। थोड़ा बचिएगा इस चीज़ से, बड़ी ज़रूरी है। कम से कम आपके बैंक अकाउंट्स तो सेफ रहें, आपके एप्लीकेशंस। और आपके मोबाइल फ़ोन का जब कंट्रोल गया तो फिर तो सारी चीज़ें गई। उसमें जीमेल भी है, ईमेल कह लीजिए, आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो उसी मेल पर सारा डिपेंडेंट है। फिर व्हाट्सएप सबसे इम्पोर्टेंट। तो सारी प्राइवेसी भी ख़त्म और पैसा भी ख़त्म। तो ख्याल रखिएगा, ख़बरदार रहिए, होशियार रहिए और बाकी साथियों तक वीडियो पहुंचाने में मेरा ताउन करें। कम से कम लोग बच सकें। ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है, हमें सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी थी। अब आपका अमल करना या बाकी साथियों तक पहुंचाना जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।